ठीक है, देख रेख की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है कि मैं अपने आप को देखूं। जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। खैर हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल जब सब्जेक्ट हो जाता है तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। एक बहुत बड़ा विद्वान था, अर्थशास्त्री जिसको कहते हैं, जो बजट बजट बनाते हैं ना, उनको कहते हैं। बहुत बड़ा विद्वान था। उसका भाषण सुनने के लिए शहर में बड़े बड़े लोग आए थे। उसने बहुत बड़ा भाषण दिया, सबके चेहरे ऐसे खुले थे, समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग अवाक, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसकी पत्नी भी गई थी उनके साथ में। वो उठी, उसने देखा सबकी हालत, ये भाई ने टेक्निकल इतना कुछ पेश दिया कि कोई झेल ही नहीं पाया। तो उसकी पत्नी उठी और माइक पे जाके बोलती है, तपेश भाई, कि जब जिंदगी में आदमी की कमाई खर्चे से कम होती है तो बड़ी मुसीबत होती है। बस इतनी सी बात समझाने के लिए उस आदमी ने इतना सारा बोला कि सब कंफ्यूज हो गए। तो हमको अभी टेक्निकल कोई शब्द में जाना नहीं है, हमको सीधा सीधा प्रैक्टिकल बात करनी है। पहली जरूरत हमारी ये है कि हम स्वयं की देखरेख स्वयं करें। लोग कहते हैं, अभी आपने सबसे पहले भाई ने नारा लगवाया, रामचंद्र की जय। सबने बोला बड़े जोश से, रामचंद्र की जय। रामराज आएगा, रामयुग आएगा, रामराज ऐसा था, रामराज वैसा था। कितने लोगों ने रामायण पढ़ी है? कोई पढ़ता है? पढ़ते हो? फिर रामराज आएगा। अब रामराज का मतलब क्या है? रामराज का मतलब यह है कि आदमी खुद में अनुशासित रहे, खुद में डिसिप्लिन रहे। वो राजा ने कभी राजा सरी का बर्ताव नहीं किया। वो राजा ने सदा प्रधान सेवक की तरह बर्ताव किया। वो कभी राजा की तरह नहीं रहा। उसने जो काम किया सेवा भाव से किया। उसने जो काम किया खुद ने शुरुआत की, किसी को उपदेश नहीं दिया। रामायण में जितना भी पढ़ा होगा आप देख लेना, उसने किसी को कोई उपदेश नहीं दिया। वो जीवन अपना वैसे किया जिसको देख के लोगों ने किया। आज आप लोग यहाँ बैठे हो, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये बातचीत का आधारभूत कौन है? ये बातचीत का आधारभूत ये संस्था, ये मेडिटेम है, ये बातचीत का आधारभूत। ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक समझो हमारे लिए छत है, जिसके नीचे खड़े होकर के हम बात कर सकते हैं। ये हमारे पास है तो हम बात करने लायक हैं। ये हमारे पास नहीं है तो आसमान खुला है, बारिश से, धूप से, अंदर से, गर्मी से बचना मुश्किल है। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हम अपने आप को, अपनी संस्था को भी अनुशासन खुद का रख करके, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जो काम है हमको जिम्मेदारी से करें, और यदि हमसे वो काम होने में कोई गलती होती है अपने सीनियर में पूछेंगे। सीनियर का काम क्या है? सीनियर का मतलब क्या होता है? अगर आप सीनियर बने तो इसका मतलब आप बॉस बन गए, ऐसा नहीं। आप सीनियर बने तो इसका मतलब यह है कि आप काम को ज्यादा बेहतर समझते हैं। एक काम करते समय और करने के लिए जो स्किल लगती है, जो कुशलता लगती है, वो आपके पास है।